हाय फ्रेंड, तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके बीच में जीके का सीरीज, जिसमें धर्मों के बारे में हम लोग जान रहे हैं। दो धर्म आपको पढ़ा चुके हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट पर जाइए, जहाँ पर आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया गया। तो चलिए आज हम लोग धर्मों के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? इस्लाम धर्म। चलिए, तो इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे। तो इस्लाम धर्म में आपको मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में जानना जरूरी होता है। आपको बता दें, इस्लाम जो मुसलमान लोग होते हैं वो इस्लाम धर्म को मानते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कोई भी व्यक्ति जो है वो, अगर मान लीजिए मैं हिंदू धर्म का हूँ, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं इस्लाम धर्म को अपना सकता हूँ बिना किसी प्रकार की, मतलब कोई रोक नहीं सकता है आपको। तो आपको धर्म को चुनने का पूरी आज़ादी है। आप भले ही किसी दूसरे धर्म के हैं तो आप दूसरा धर्म अपना सकते हैं, ईसाई अपना सकते हैं, इस्लाम अपना सकते हैं, जैन अपना सकते हैं। तो आपको धर्म चुनने की पूरी आज़ादी है। तो ये धर्मों का सिलसिला चलता रहा। पैगंबर साहब इसके काफ़ी वाहक, संदेश वाहक माने जाते हैं। तो हम जानेंगे कि पैगंबर साहब जो है, इनके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी होनी आवश्यक है। जैसे बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध थे, जैन धर्म में महावीर के बारे में जाने हम लोग, ऋषभ देव के बारे में जाने। उसी तरह इस्लाम धर्म में पैगंबर साहब के बारे में जानेंगे। मोहम्मद पैगंबर साहब, पैगंबर, देखिए इनका जन्म जो है ना, समझिएगा, जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। जैसे आप लोग सुने होंगे, बहुत लोग हज की यात्रा करने जाता है, मक्का मदीना जाता है लोग ना। तो उसी तरह इनका जन्म 570 ईस्वी पूर्व में, सॉरी ईस्वी पूर्व का है, 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता के बारे में जान लें तो पिता का नाम, पिता और इनकी माता और इनकी एक पत्नी भी थी और इनकी एक बेटी भी थी, ठीक है। इनका दामाद भी था। जैसे हम लोग जैन धर्म में पढ़े हैं वैसे इसमें भी देखिए, इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम था फातिमा। और इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था खादीजा। और इनकी एक बेटी थी, सॉरी, माता का नाम अमीना है, सॉरी विद्यार्थी, बेटी का नाम फातिमा था, सॉरी, बेटी का नाम फातिमा है और माता का नाम अमीना है, ठीक है। और इनका जो दामाद था अली था। चलिए इतना समझिए। इनका दामाद का नाम, सॉरी इससे पहले आपको बता दें, माता का नाम फातिमा, माता का नाम फातिमा नहीं है, अमीना है, ठीक है। थोड़ी बोलते बोलते गलती हो जाती है, ठीक है। तो सो आप एडजस्ट कीजिएगा। आदमी फ्लो फ्लो, आप मान लीजिए रट मार के तो आया नहीं है कि आपको आके धर धर बता देंगे। हम लोग भी सोचते हैं, बताते बताते कभी जबान से गलत निकल जाता है। आप लोग इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, पैगंबर साहब का जन्म 570 ईस्वी पूर्व में मक्का में हुआ था। इनके पिता अब्दुल्ला थे और माता जो थी अमीना थी। और इनकी जो पत्नी थी ना, पत्नी, ये 25 वर्ष की अवस्था में शादी करते हैं। देखिए, ये 25 वर्ष की अवस्था में शादी करते हैं एक विधवा औरत से। विधवा औरत से शादी करते हैं 25 वर्ष की अवस्था में, खादीजा से, विधवा थी वो, और उसी से ये शादी करते हैं, जिनसे इनकी एक बेटी होती है फातिमा और उनका एक दामाद भी होता है। उनकी शादी करते हैं वो अली से शादी करते हैं। इनको अब बात बता दें, देखिए, अब विधवा पुनर्विवाह आप लोग जानते हैं, राजा राम मोहन राय विधवाओं को पहले, जैसे सती प्रथा होती थी, पहले 1829 ईस्वी में सती प्रथा को हटाए कौन? लॉर्ड विलियम बेटी की सहायता से हटा ना, राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो ऐसे करके वहाँ पर हुआ क्या ना, राजा राम मोहन राय जो थे, उनकी एक भाभी थी और उनकी भाभी के, मतलब उनके भैया थे ना, तो शायद उनकी देहांत हो जाती है तो उनको ले जाता है सब। तो वहाँ पर ये विद्रोह करते हैं और लॉर्ड विलियम बेटिंग की सहायता से ठगी प्रथा 1830 में और सती प्रथा 1829 में हटा दी जाती है। तो ऐसे करके सती प्रथा हट जाती है, जिसमें विधवाओं को भी, मतलब शादी करने के पूरी तरह से विधवा पुनर्विवाह 1856 में लागू होता है अधिनियम। तो देखिए यहाँ पर
पत्नी कौन थी? खादीजा थी, विधवा थी। बेटी फातिमा थी, दामाद अली थे, 25 वर्ष की अवस्था में शादी करते हैं। इनको भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, हीरा नामक गुफा में, हीरा नामक गुफा में ना इनको भी ज्ञान की प्राप्ति होती है 610 ईस्वी में। कब होती है? 610 में। पैगंबर साहब जो थे इन्होंने क्या किया? हिजरी संवत को लागू किया। हिजरी संवत बहुत पूछता है एग्जाम में। हिजरी संवत 622 ईस्वी में, कहीं कहीं वो मुस्लिम संवत भी देता है। तो हिजरी संवत 622 में ज्ञान की प्राप्ति। हीरा नामक गुफा 610 में। जन्म 517 में, 25 वर्ष की अवस्था में शादी किए खादीजा से, जो विधवा औरत थी। ठीक है। नेक्स्ट मोहम्मद साहब जो थे, इनकी जब देहांत हो जाती है, इनकी मृत्यु बता दें आपको 632 ईस्वी में मदीना में हुआ था। मदीना, मक्का में जन्म है और मदीना में इनकी देहांत हो जाती है 8 जून 632। 8 जून, अगर डेट दे देगा तो आप याद रखिएगा। 8 जून 632 ईस्वी में मदीना में इनकी देहांत हो जाती है और वहाँ पर इनको दफनाया जाता है। आपको बता दें, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान होता है। इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या होता है? कुरान होता है। देखिए, तो कुरान है, हदीस है और भी है, सीरत उन नबी, शरीयत, ये भी आपका इस्लाम धर्म का काफ़ी पवित्र ग्रंथ में माना जाता है। विश्व की बात करते हैं तो लगभग 200 करोड़, विश्व में लगभग 200 करोड़ मुसलमान हैं। लगभग 190 करोड़ लगभग में देता है, मान लीजिए 200 करोड़ के आसपास में। 56 ऐसे देश हैं जहाँ पर मुसलमानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है विश्व में। और यहाँ पर बात आ जाए, जब इनकी देहांत हो जाती है ना, तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है इस्लाम, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी। सुन्नी वो थे जो सुन्ना पर विश्वास करते थे, मतलब जो पैगंबर साहब की जो बातें थी, जो कथनें थी, उस पर उनके कार्यों पर विश्वास करते थे। शिया जो अली के शिष्य हुए वो शिया कहलाए। तो बहुत से ऐसे मतलब देश है जहाँ पर आपको बताया कि 85% 85% सुन्नी मुसलमान हैं, सुन्नी है, 85% सुन्नी है और 15% ही शिया मुसलमान है पूरे विश्व में। पूरे विश्व की बात कर दें तो 85% क्या है? 85% सुन्नी है और 15% शिया है। और बता दें, भारत में मुसलमानों का सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पर कहर जो है, इसमें मुसलमान कब से अपना स्थापना शुरू कर दिए, तो वो 712 ईस्वी में आपको बताया थे बैटल युद्ध के बारे में, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर लड़ाई करता है और ब्राह्मणों के राजा जो दाहिर थे ना, उनको हरा देता है। और हराने के बाद 712 ईस्वी में यहाँ पर आकर क्या कर देता है? पूरी तरह से मुसलमानों की पैठ बना लेता है। और आपको बता दें, इस्लाम का जो होता है, इस्लाम का अर्थ क्या होता है? अल्लाह को मतलब समर्पण कर देना, इस्लाम यही है। और मुसलमान वही होते हैं जो अल्लाह को अपने आप को क्या कर देते हैं? समर्पित कर देते हैं, तो वो होते हैं मुसलमान। और आपको जैसे कलमा लोग पढ़ता है, तो कलमा जैसे लोग पढ़ता है, जैसे ला इल्लल्लाह कैसे होता है? ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। थोड़ी सी हमको नहीं आती है, आई होप अगर गलती पढ़ दिए होंगे तो आप बुरा मत मानिएगा। तो ऐसे होता है कलमा जो है, मतलब ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब जिसका अर्थ होता है कि भगवान, मतलब अल्लाह जो है यानी भगवान जो है वो एक ही है और इनके सिवा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए और भी है कि अगर इस्लाम धर्म में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसको जन्नत मिलती है, अन्यथा उसको नरक मिल जाती है। जन्नत यानी स्वर्ग। सो ऐसे है इस्लाम धर्म में। इस्लाम कोई भी धर्म जो है बड़ा या छोटा नहीं है, सबको मानने की अपनी अपनी नज़रिया है। कई लोग जो है जो हिंदू धर्म से खुश है तो हिंदू धर्म को मानते हैं, कई ऐसे हैं जो इस्लाम धर्म से खुश है तो इस्लाम धर्म को मानते हैं। बस है ह्यूमन तो एक ही है, मतलब मनुष्य तो एक ही है, धर्म अपना अलग अलग बांट देना है हमको। अब हम जैसे कबीर साहब जो थे किसी धर्म को नहीं मानते थे। कबीर साहब ना वो हिंदू मानते थे ना मुसलमान को मानते थे, मतलब ना हिंदू धर्म को मानते थे ना इस्लाम को मानते थे। इसलिए तो उन्होंने हिंदुओं के लिए भी काफ़ी मतलब कही, जैसे आप सुने होंगे, वो लोग सुना भी होगा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं
पहाड़ ताती तो चाक भली पीस खाए संसार। मतलब वही कि अगर पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिल जाए ना, छोटा सा पत्थर, तो मैं ना बड़े बड़े पत्थरों को पूजूंगा, बड़ा बड़ा भगवान मिल जाएंगे। नहीं, उससे तो अच्छा वो है, वो पत्थर, वो जान जिसको पीस पीस के लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये तो हिंदू के लिए कहे, लेकिन मुसलमानों के लिए भी कहे हैं, मुसलमानों के लिए कहे हैं कि ईंट पत्थर चुंदी चुंदी मस्जिद लियो बनाए, मस्जिद लियो बनाए, ऊपर चढ़े बात दे क्या बहरा हुआ खुदा है। मतलब ईंट पत्थर को चुन चुन कर आपने इतना सुंदर मस्जिद को बना लिया और ऊपर चढ़कर चिल्लाते हो, ये कबीर साहब बोल रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है, उन लोग का आवाज़ लगाने का मतलब यह है, मतलब मेरे जहाँ तक है, मैंने जहाँ तक सुना है कि आवाज़ लोग इसलिए चिल्लाता है कि ऐसे कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने कामों में लीन हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता है कि नमाज कब अदा करनी है। शायद 5 टाइम नमाज अदा करता है लोग, तो उनको पता नहीं चलती है कि नमाज कब करना है, तो उस पीरियड में वो लोग आवाज़ देते हैं ताकि उस व्यक्ति के कानों तक जाए और वह अपने जहाँ भी रहे अपनी नमाज अदा कर ले। 5 टाइम नमाज अदा करता है सब। तो चलिए, और हाँ, एक और बात बता दें आपको नोट में कि भारत में जो मक्का है, भारत में पश्चिम दिशा में है, इसलिए भारतीय लोग जो होते हैं पश्चिम की तरफ मुँह करके नमाज को अदा करते हैं। पश्चिम की तरफ मक्का उधर ही है, जिसको हम लोग मक्का की ओर जो दिशा होती है ना, उसको हम लोग बोलते थे किबला, किबला कहा जाता है। तो चलिए, यहाँ पर थे हम लोग, थोड़ी सी पॉइंट थी इसलिए बता दिए। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो अल्ली जो होते हैं, अल्ली इनका जो दामाद, वही इनका उत्तराधिकारी बनकर आता है, ठीक है। लेकिन अल्ली की भी हत्या कर दी जाती है 661 ईस्वी में, 661 ईस्वी में। फिर इनका लड़का, अल्ली का एक लड़का आता है जिसका नाम क्या होता है, हुसैन था। हुसैन की भी हत्या कर दी जाती है सर 680 में, सर हाँ 680 में कर दी जाती है। और अली को ही पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी माना जाता है। और इनके जो पैगंबर साहब जो थे, आपको बता दें, पैगंबर साहब माने इस्लाम जगत में खलीफा पद जो था, खलीफा पद, उसको पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी माना गया। और खलीफा पद को कौन थे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो था 1924 ईस्वी में उसको समाप्त कर देता है। क्वेश्चन आता है खलीफा पद को किसने समाप्त किया, तब बताइएगा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। कब, 1924 में। तो और एक और पॉइंट बता दें आपको कि पैगंबर साहब जो थे, इनके जब जन्म होती है तो ईद उल मिलाद ऐसे त्यौहार को मनाया जाता है। ईद आप लोग सुने होंगे, ईद, बकरीद, ऐसे सुबरात, ऐसे करके लोग क्या करते हैं, त्योहारों को मनाते हैं। उनकी काफ़ी अच्छी पवित्र त्यौहार मानी जाती हैं। और भी है कि इस्लाम जगत में जो पैगंबर साहब थे, उनके बारे में सबसे पहले किसने लिखा, उनके जीवन चरित्र के बारे में, तो इब्न इसाक। चलिए, इतना था पैगंबर साहब के बारे में। थोड़ी सी रिवीजन कर ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी रिवीजन कर लीजिए। देखिए, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर साहब है, मोहम्मद पैगंबर साहब। इनका जन्म 570 ईसा पूर्व करें ईस्वी में मक्का में हुआ था। पिता अब्दुल्ला, माता अमीना, पत्नी खादीजा जो एक विधवा औरत थी, बेटी फातिमा थी, दामाद अली थे। इनकी मृत्यु जब होती है 632 ईस्वी पूर्व में, ईस्वी पूर्व आ जा रहा है, 632 ईस्वी में मदीना में इनकी देहांत जब होती है, वहाँ पर दफनाया जाता है। तो ये 2 हिस्सों में पड़ता है, शिया और सुन्नी। पूरे विश्व की बात करते हैं तो 85% सुन्नी है और 15% ही शिया मुसलमान है। 200 करोड़ जनसंख्या है पूरे विश्व में। 56 ऐसे देश हैं जहाँ पर मुसलमानों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, आपको नहीं मिलेगा ये किताब में, समझिए। तो ऐसे करके, और इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में, ठीक है। और हिजरी संवत ये चलाते हैं 622 में, लेकिन इनकी देहांत हो जाती है 8 जून 632 में। तब इनका जो दामाद होता है अली, उनका उत्तराधिकारी बनकर आता है, उसकी भी हत्या कर दी जाती है 610 में। फिर उसका लड़का आता है कौन, हुसैन, और उसकी भी हत्या होती है 680 में। अब इब्न इसाक जो था पैगंबर साहब के जीवन चरित्र के बारे में लिखा है। आपको बताया कि कुरान में काफ़ी पवित्र माना जाते हैं, हदीस मानी जाती है मुसलमानों की। तो आज इतना ही दोस्त, आई होप इस्लाम धर्म के बारे में जो भी हम जानते थे बताए आपको। आप अगर इससे ज़्यादा जानते हैं तो और बेटर है, आप कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को काफ़ी से काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि वीडियो
वैसे लोगों तो पहुँचे जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या उनको धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, जैन धर्म क्या है, बौद्ध धर्म क्या है, जीके से डरते हैं। जीके को एक बार में आप क्लियर नहीं कर सकते, आप थोड़ी थोड़ी पढ़ना पड़ता है। डेली पढ़िएगा ना, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती जाती है, ठीक है। आप सोचें कि हमको ना जीके आ जानी चाहिए, नहीं आएगी, नहीं आएगी। आप 1 दिन 10 दिन से नहीं होगा, आपको डेली थोड़ी थोड़ी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सुनना पड़ेगा, उसके बारे में एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपको जीके याद होगी। तो आज फ्रेंड नाइन